आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख रहे हैं आप, मेलबर्न में प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स खालिस्तानी झंडा लहराते हुए दिख रहे हैं। तिरंगे का अपमान हुआ, मंदिरों पर अटैक हुआ। तीसरा मंदिर है। 12 जनवरी को स्वामी नारायण टेम्पल पर अटैक हुआ, 16 जनवरी को भगवान शिव के मंदिर पर एक अटैक हुआ, और अभी इस्कॉन के मंदिर पे 23 जनवरी को अटैक हुआ है ना। इनफैक्ट दीवारों पे खालिस्तानी नारे भी लिख दिए गए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, विक्टोरिया स्टेट मेलबर्न में हुआ है। मेलबर्न MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत। लेकिन अभी यहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर कौन है? चलो मुझे बताओ, ठीक है। तो ये हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे UPSC, PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल। देखो, ऑप्शनल का जो सीजन है वो शुरू हो गया है। इस बार जो टॉपर थी वो हिस्ट्री की थी। पिछली बार हिस्ट्री ऑप्शनल जहां सोहेल सर पढ़ाते थे, यही सेम ऑप्शनल 50,000 का था। इसको हम बहुत ही कम पे लेके आए, बहुत ही कम पे। जय हिंद कूपन कोड यूज करना है। आज है 31 तारीख, लास्ट डेट है सेल का, तो बिल्कुल भी देर मत करिए। PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल को जरूर अवेल करें। ओके, चलो, ये हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम है? दो चीजें, ठीक है। सबसे पहले किया किसने? 6 फॉर जस्टिस, SFJ। 2021 में इसको बनाया गया अमेरिका में। खालिस्तान बनाना चाहिए, हम सबको पता है खालिस्तान की बात कब से शुरू है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर, और उसके बाद खालिस्तान की मांग अभी भी चलती रहती है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में ये क्यों हो रहा है? देखिए, 6 फॉर जस्टिस जो है ये काफी ज्यादा एक्टिव है। हालांकि आपको बता दो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको बैन किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ये बाहर काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपने सिडनी में देखे प्रदर्शन, आपने ब्रिटेन में देखे, आपने कनाडा में देखे, आपने स्विट्जरलैंड में देखे, आपने अमेरिका में देखे। और ये रेफरेंडम, जनमत संग्रह कराते रहते हैं, खालिस्तानी रेफरेंडम, ठीक है, कि बताओ क्या चाहिए तुमको। इसकी कोई ऑफिशियल बैकिंग नहीं होती, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया में ये क्यों हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, ज्यादातर हिंदू हैं यहाँ पे। 7 लाख के करीब, 7.5 लाख के करीब भारतीय रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, ये 3 डेस्टिनेशन बहुत ही फेमस है। इंडियंस, स्पेशली स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहां पे खालिस्तानी, अभी पिछले 1-2 महीने से खालिस्तानियों का बहुत ज्यादा मूवमेंट बढ़ गया है, आप ये समझिए। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन भी लिया, लेकिन उतना एक्शन नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्वाड का पार्ट है। इसकी शुरुआत 2017 में होती है, 2017 में, जब यहां के जो हाई कमिश्नर थे उनको गुरुद्वारे जाने से रोक दिया गया। वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, ठीक है। दूसरा, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में यह हुआ कि क्यों हमसे पूछा नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो सिख हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। ये 2 बहुत बड़े ट्रिगरिंग पॉइंट थे, ठीक है। एक और चीज, बहुत कम मात्रा में, ऐसा नहीं है। देखिए, यहां पे जो ज्यादातर सिख्स हैं उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। खालिस्तानी बहुत ही इनफ्रिंज एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो बाहर से आए, जो उत्पात फैलाने आए। ये बहुत कम मात्रा में है, ज्यादा नहीं है ये। लेकिन यहां पे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो अच्छे हैं, जो सपोर्ट में है, एक तो उनसे भी बात नहीं की गई। आपने एक ही थाली में सबको रख दिया। अगर आप उनसे बात करते, उनसे बोलते, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जब प्रदर्शन हुए तो जो यहां पे हिंदू संगठन है उन्होंने प्रशासन को चिट्ठी लिखी, ऑस्ट्रेलिया प्रशासन को, विक्टोरिया प्रशासन को, कि आप कुछ करिए। 26 जनवरी को दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। फिर 29 जनवरी को बता रहे कि ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन 1-2 साल पहले तक बहुत ही कम, इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, पूरी स्ट्रीट में, पूरे रोड पे हमको खालिस्तानी झंडे दिख रहे हैं, और ये बहुत ही चिंताजनक है। इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। तुमने प्रशासन को चिट्ठी लिखी, उसके बाद फिर जब नहीं हुआ तो फिर लोग सड़कों पे आए। अब उसमें क्लैशेस हुए, मारपीट हुई, और यहां पे काफी तिरंगे का अपमान हुआ। यहां पे हमारे तिरंगे का अपमान हुआ। यहां पे मंदिरों में यहाँ पे दिक्कतें की, तोड़फोड़ की गई है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को मारा गया,
तो ये हिसाब किताब है, और अभी भी प्रशासन ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। ये चीज है। अब ये बताया जा रहा है कि पहले रोका जा सकता था अगर हम उनसे बात कर लेते जो इनके सपोर्ट में नहीं है। मैंने बताया ना कि अगर 70 to 80% वो चिल्ड हैं, वो ज्यादा उनको ये है कि भाई हमको उससे खालिस्तान से कोई मतलब भी नहीं है, हम यहां पे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आपने उनसे बात नहीं की, अगर आप उनसे बात करते तो वो आपके सपोर्ट में होते, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की तो पलड़ा उधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और सरकार को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी चिंताजनक है। सिक्स फॉर जस्टिस का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और ये इंडिया की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के लिए, इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि हम सबको पता है कि खालिस्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट कहां से, पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान की ISI, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है ना। तो भारत हालांकि बोल रहा है कि हम लगातार संपर्क में है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, बट दिस इज नॉट गुड। जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही चिंताजनक भी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा गृह मंत्रालय बिल्कुल डेफिनेटली इस पे नोट तो ले ही रहा होगा और लगातार संपर्क में भी होगा। और ऑस्ट्रेलियन सरकार को भी इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठीक है, हम कुछ भी सहेंगे लेकिन तिरंगे का अपमान एकदम नहीं सहेंगे, और ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।